हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 9 लेकर के आया हूँ। वैसे मतलब ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 9 है और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की ये क्लास थर्ड रहेगी हमारी, है ना। और हम लोगों ने क्या किया था, जो फॉर्मूले जो थे एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री वाले के, वो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। उसके अभी तक मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ। प्रीवियस क्लास जो मैंने करवाई थी वो फॉर्मूले के सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे सी एच एस एल का एग्ज़ाम हो, चाहे सी जी एल का एग्ज़ाम हो, या कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूले करवाए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी वो वाली क्लास नहीं देखी है उसको तो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके फॉर्मूले क्या होंगे एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर की तरफ जो आई बटन है वहां पर भी मैं उसका लिंक जो है वो डाल दूंगा। ठीक है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ऑप्शन देखो, आंसर टिक करो, और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो आज वाले जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल मैंने आपको 16 फॉर्मूले अभी तक करवा चुका हूँ। 25 से 30 के बीच में आपके फॉर्मूले बनेंगे। तो आगे वाले जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 17, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्मूला नंबर 17 हो या 18 हो, मतलब आगे वाले जो 4 फॉर्मूले बनेंगे वो आपके स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूले के ऊपर बनेंगे। जैसे देखो मैंने क्या लिखवाया था आपको, साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन ए कॉस बी आ जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखवा दिया था। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखवाया था, है ना। और वैसे भी मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, तो पढ़ने का तो वैसे ही मन नहीं कर रहा होगा, है ना। बट लाइफ में जब तक कोई हो नहीं तो ऐसे अच्छे मौसम का फ़ायदा भी क्या है। भाई लाइफ में कोई होगा तभी तो ये अच्छे मौसम का फ़ायदा है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग की लाइफ में कोई है। तो ज़्यादा अच्छा है कि पढ़ाई करो, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो वैसे भी लाइफ में कोई नहीं आने वाला। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखते जाना। जैसे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे उन फॉर्मूलों पे ध्यान दो, मौसम पे तो अब बाद में ध्यान दे लेना। वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे ना अच्छे से। किसी के नाम तो आप लोग को वैसे ही याद रह जाते हैं बहुत अच्छे से, बट ये फॉर्मूले जो है वो उनको याद करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन ए प्लस बी का लिखवा दिया था। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो भी लिखवा दिया था। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया था। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था। अब आप लोग ज़्यादा किसी के बारे में सोचो मत हो बैठे बैठे, और फॉर्मूला जो है ना, मतलब इधर पढ़ाई में ध्यान दो। जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उनका फटाफट से रिप्लाई करते जाना। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। और कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, कॉस ए कॉस बी आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे। और अब जो हमारे फॉर्मूले बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वन बाई वन देखते जाना। फॉर्मूला नंबर 17, जैसे देखो कल हम लोगों ने जो 2 फॉर्मूले बनाए थे, 9th नंबर और 10th नंबर, 9th और 10th नहीं सॉरी, 11 और 12th नंबर का जो फॉर्मूला बनाया था, उन दोनों फॉर्मूलों में हमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, है ना। यहाँ पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया था। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी जो है उन दोनों को भी क्या कर दिया था हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब की बार, एक बार तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है एक बार तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। सेम इधर की तरफ बनेगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, एक बार हम इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखना क्या फॉर्मूला बनेगा। यदि हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, एक बार तो प्लस का है और एक बार माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और जो फॉर्मूला बनेगा
भाई साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा। ये हमारा 17 नंबर का फॉर्मूला है। सिमिलरली क्या करना, ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है साइन ए प्लस बी, इसमें से क्या करना, साइन ए माइनस बी को माइनस करना। अब की बार हमको क्या करना है, माइनस करना है। साइन ए प्लस बी है और उसमें से माइनस करना है साइन ए माइनस बी। यदि हम a प्लस बी में से a माइनस बी वाले को माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो दूसरा वाला जो है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी और ओवरऑल जो फार्मूला बन जाएगा वो 2 कॉस ए साइन बी का हो जाएगा, राइट। अब देखो इन फॉर्मूलों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर मैं एग्जांपल दे करके भी आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ऐसे ही सेम देखना 90 नंबर का फॉर्मूला देखना। यदि आप क्या करते हो, एक बार इन दोनों को प्लस करते हो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, साइन ए साइन बी एक बार तो माइनस का है ना, और एक बार यहाँ पर प्लस का है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद में जो फॉर्मूला बनकर के आएगा, एक तो कॉस ए प्लस बी, एक तो ये रखना है, माइनस आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, भाई हमको क्या, सॉरी प्लस करना है ना, दोनों को प्लस करना है। तो जैसे ही दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से साइन ए साइन बी जो दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला जो बन जाएगा वो 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। एंड लास्ट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा 20 नंबर का, उसके लिए क्या करना, ये जो कॉस ए माइनस बी जो है, ठीक है, आप क्या करना, कॉस ए माइनस बी जो है इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस ए प्लस बी को, ठीक है। कॉस ए माइनस बी जो है उसमें से क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी को माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करोगे तो जो फाइनल फॉर्मूला बनकर के आएगा वो क्या बनकर के आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। देखो ये जो चारों जो फॉर्मूले हैं इनमें से मैं एक फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे देखो कोई सा भी एक फॉर्मूला जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये वाला फॉर्मूला जो है मैं समझा देता हूँ। भाई हमको ये प्रूव करना है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमारे को बनाना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ही काम करेगा यहाँ पर। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी आ जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा, ये बन जाएगा। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो ये वाला आएगा, है ना। और अब की बार ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो होगा क्या कि साइन ए कॉस बी, मतलब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव को ऐसे कैसे रख लो और इसको देखना, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, एक तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन ए कॉस बी बन जाएगा और प्लस का कॉस ए साइन बी बन जाएगा, राइट। और ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी 2 बार हो जाएंगे तो प्लस होकर के क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा। तो पहली बात तो ये फॉर्मूले बने कैसे हैं वो मैंने तरीका बता दिया है। या तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे याद कर लो कि एक बार तो इन दोनों को प्लस करना है, भाई साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को जोड़ना है। एक बार साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को घटाना है। एक बार ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ना है। और एक बार ध्यान रखना कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को घटाएंगे। उसका सिंपल सा रीजन है, देखो कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, जब आप लोग इसका पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बीच में जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का आता है ना। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है उसमें बीच में जो साइन आता है वो किसका आता है, प्लस का आता है। तो इसको हम लोगों ने पहले रखा है। और कॉस ए प्लस बी जो होता है उसमें बीच में जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का आता है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, बाद में रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। एक फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे वो फॉर्मूला बना है। अब मेन देखो क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम में, जितने भी बच्चे बैठते हैं उन सबको ये फॉर्मूला तो याद रहता है, मेन उनको पता है, ये चीज़ पता नहीं होती कि ये फॉर्मूला यूज कब करना है। तो अब वो चीज़ समझो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो पूरी दुनिया को याद रहता है, जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे सबको याद रहेगा, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो तरीका इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो इन चारों फॉर्मूले में ऑब्जर्व करना, इधर की तरफ क्या हो रहा है, जब मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो गया, कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो गया, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर साइन और साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई ये जितने भी नंबर इधर की तरफ लिखे हुए हैं ये गुणा की फॉर्म में ही तो है इस तरफ लेफ्ट साइड के अंदर, और ये जो इस तरफ गुणा की फॉर्म में है, यदि आप राइट साइड में ऑब्जर्व करते हो तो बीच में साइन आ गया प्लस का, यहाँ पर आ गया माइनस का, यहाँ पर है प्लस का और यहाँ पर है माइनस का। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है वाली बात, सिंपल सी बात ध्यान रखना, लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो, एक साइन और एक कॉस का गुणा हो, या एक कॉस और एक साइन का गुणा हो, या दो कॉस का गुणा हो, या दो साइन का गुणा हो, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यू होती है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं ये लोग, प्लस या माइनस की फॉर्म में। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि ठीक है ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को प्लस या माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किस किस का हो सकता है, देखना, मल्टीप्लाई साइन और कॉस का हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस और कॉस का हो सकता है। मैं इनके साथ में जो एंगल है ना वो नहीं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ए और बी लिखे हुए हैं वो एंगल नहीं लिख रहा, बेसिक आपको आइडिया समझना है कि साइन और कॉस का मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉस और साइन का मल्टीप्लाई हो सकता है, साइन और साइन का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, ये तीन पैटर्न बनते हैं। अब जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ठीक है, जैसे 90 नंबर का जो फॉर्मूला है वो दो कॉस के मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, 20 नंबर का जो फॉर्मूला है वो दो साइन के मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, लेकिन जो 17 और 18 नंबर का जो फॉर्मूला है वो एक साइन और एक कॉस के मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहे हैं। तो फिर हम लोग 17 नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे या 18 नंबर का यूज करेंगे, तो वो देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको समझना है, कब तो आपको 17 वाला यूज करना है, कब आपको 18 वाला यूज करना है। 17 वाला आप तब यूज करेंगे जब साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ हो वो कॉस के साथ जो एंगल लिख रखा है उससे बड़ा हो, ठीक है, साइन के साथ में जो एंगल लिखा हुआ रहेगा यदि वो एंगल का वैल्यू कॉस के साथ में जो एंगल लिखा हुआ है उससे बड़ा है तब तो आप यूज करेंगे 17 वाला, और यदि कॉस के साथ जो एंगल लिखा हुआ हो वो साइन के साथ जो एंगल लिख रखा है उससे बड़ा है तो फिर आप लोग यूज करेंगे 18 वाला। मेरे को पता है अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, पहले तो आप क्या करना, इन फॉर्मूलों को तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा ये फॉर्मूले करते क्या हैं वो ध्यान रखना है, और किस किस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, पहली बात तो ये फॉर्मूले क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व करना, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, टू साइन ए कॉस बी हो गया, टू कॉस ए साइन बी हो गया, टू कॉस ए कॉस बी हो गया, या टू साइन ए साइन बी हो गया। लेफ्ट साइड में ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, गुणा की फॉर्म में है। लेकिन जब आप इनको राइट साइड में ऑब्जर्व करते हैं तो ये राइट साइड में चेक करने पर क्या होता है, यही वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, प्लस या माइनस की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट को प्लस या माइनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात आती है कि चलो ठीक है मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना किसका है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है एक साइन और एक कॉस हो सकता है, दोनों के दोनों कॉस हो सकते हैं, दोनों के दोनों साइन हो सकते हैं, ये तीन फॉर्मेट बनते हैं। ये जो फॉर्मेट है दो कॉस वाला या दो साइन वाला, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों के एक एक ही फॉर्मूले हैं। लेकिन एक साइन और एक कॉस वाला जो है इसमें आपके दो फॉर्मूले बन रहे हैं, तो कब कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब साइन के साथ लिखा हुआ एंगल कॉस के साथ लिखे हुए एंगल से बड़ा हो तो 17 वाला यूज करना, जब कॉस के साथ में लिखा हुआ एंगल साइन के साथ लिखे हुए एंगल से बड़ा हो तो 18 वाला यूज करना, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट और आपको ध्यान रखना है इस वाले केस में वो और समझो, देखो इन सारे फॉर्मूले में एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज क्या है, सबके आगे की तरफ क्या है, टू लिखा हुआ है ना, सबके आगे की तरफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। लेकिन जब तक मतलब ये कह सकते हो कि जब तक आगे की तरफ टू नहीं लिखा हुआ रहेगा हमारे ये जो फॉर्मूले हैं वो काम नहीं करेंगे, और एग्जामिनर आपसे यही चीज करता है,
वो क्या करेगा, कभी भी आगे की तरफ आपको 2 लिख करके नहीं देगा, आप खुद से वहां पर 2 लिखेंगे। लेकिन 2 लिखने का तरीका क्या होगा, 2 लिखने का तरीका ऐसे होगा कि जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कहीं पर ये लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल 5 लिख रखा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 और आ जाना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 × 2 अपॉन में 2 ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। भाई हमने क्या किया है, केवल लिखने का तरीका चेंज कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा था 5, फाइनल जो सेंस है जो लिखा हुआ दे रखा था उसका सेंस हमने चेंज नहीं किया है। मैथ्स में ध्यान रखना यही चीजें होती है, हम केवल क्या करते हैं, लिखने का तरीका चेंज करते हैं, लेकिन सेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 6 - 2 लिख दो, कितना आता है, जैसे 4 जो है उसको मैं 6 - 2 लिख सकता हूँ। मैं इस वैल्यू को 98 - 94 लिख सकता हूँ। मैं इस सेम वैल्यू को 1000 या 10,024 - 10,020 ये भी तो लिख सकता हूँ ना। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सबका फाइनल जो सेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। और मैथ्स इसी चीज का नाम होता है, केवल लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका सेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि अभी भी आपके समझ में नहीं आया, केवल इतना जरूर याद रखना, फॉर्मूले पहले तो आपको याद करने हैं, चारों फॉर्मूले। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, फिर मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर। पहले तो आपको ये चारों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फिर ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले यूज कब करने हैं, जब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना हो, इस मल्टीप्लाई की वैल्यू को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना हो। मल्टीप्लाई किस किस का हो सकता है, साइन और कॉस का हो सकता है, कॉस और कॉस का हो सकता है, साइन और साइन का हो सकता है। और ये चीज ध्यान रखना, आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि साइन और साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको साइन स्क्वायर लिख देते हैं। ये तब होता जब यहाँ पर दोनों जगह पर एंगल सेम होता, लेकिन होगा क्या ना, जैसे यहाँ पर θ1 होगा और यहाँ पर θ2 होगा, तो फिर आप साइन θ1 और साइन θ2 को साइन स्क्वायर करके नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या होंगे, इन तीनों केस के अंदर एंगल जो बनेंगे वो अलग अलग होंगे, तो फिर आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो। तीसरा क्या होता है, ये फॉर्मूले आपके तब काम करते हैं जब आगे की तरफ 2 लिखा हुआ हो, लेकिन एग्जाम में हमारे को कभी 2 नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। 2 हम अपनी तरफ से लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से कि क्वेश्चन करने का जो सेंस है, क्वेश्चन का जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, आपको बोला जाए कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 कॉस 15, इसका वैल्यू हमको निकालना है। एक तरीका तो देखो क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन 75 का वैल्यू कितना होता है, वो मैंने निकालने का तरीका बताया था स्टार्टिंग में, तो वो वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही कॉस 15 का वैल्यू कितना होता है वो निकाल लो, दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख देना और उसके बाद में गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, अब वो समझना। जैसे ये जो चीज लिखा हुआ है साइन 75 कॉस 15, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, भाई 1/2 लिख दिया और 2 साइन 75 कॉस 15 ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वो 2 जो है वो कभी नहीं देगा, तो इस 2 को लेकर के कैसे आना है, आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, साइन के साथ जो एंगल है 75 वो कॉस के साथ जो एंगल है 15 उससे ज्यादा है, तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा वाला करेंगे, 17 नंबर का करेंगे। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक में लिख रखा होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1/2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसको जैसे आप ए मान लेना, इसको आप लोग बी मान लेना, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी। 75 प्लस 15 करेंगे 90 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा a माइनस बी, तो 75 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा, यही फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 को तो ऐसे कैसे रखना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। एलसीएम लोगे तो देखो 1/2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर की तरफ बन जाएगा 2 प्लस √3 और अपॉन में 2 जो है वैसे कैसे आ जाएगा, राइट। और फाइनली जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 प्लस √3 अपॉन में 2 × 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल साइन 15 और कॉस 105 डिग्री, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी क्या था, साइन और कॉस का ही गुणा हो रहा था,
यहाँ पर भी साइन और कॉस का ही गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया कि कॉस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है 105, वो साइन के साथ जो एंगल लिख रखा है 15 डिग्री, उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इस तरह से लिखेंगे, 1/2 का 2 का डिवाइड देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस 105 को आगे ले आएंगे, और साइन 15 जो है उसको पीछे लिख देंगे। भाई 2 × 3 लिख दो, या 3 × 2 लिख दो, बात तो एक ही रहती है। वही सेम चीज़ मैंने करी है। साइन 15 × कॉस 105 लिखो, या कॉस 105 × साइन 15 लिख दो। अब देखो, एक तरीका तो इस सॉल्व करने का ये है कि आप साइन 15 का वैल्यू मैंने निकलवाया था वो रख दो यहाँ पर, कॉस 105 का जो वैल्यू होता है वो भी यहाँ पर रख दो, दोनों को गुणा कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर देखा, ना तो मैंने साइन 75 का वैल्यू निकाला, ना मैंने कॉस 15 का वैल्यू निकाला, इन दोनों का वैल्यू निकाले बगैर मैंने फाइनल आंसर क्या बना वो निकाल करके बता दिया। वही सेम चीज हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको आप ए मान लेना, इसको हम क्या मान लेना, बी मान लेना। तो फॉर्मेट जो बन रहा है वो 2 कॉस ए साइन बी का बन रहा है। फॉर्मूला जो बनता है 2 कॉस ए साइन बी का, फॉर्मूला नंबर 18, आप लोग अपनी नोटबुक में देखो क्या फॉर्मूला बनता है, साइन ए माइनस बी आएगा। तो 105 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बच जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद में साइन सॉरी ए प्लस बी करेंगे पहले, है ना। भाई 2 कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला बनता है वो साइन ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से 105 प्लस 15 करोगे तो 120 हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और कॉस सॉरी फिर माइनस आ जाएगा, देन साइन ए माइनस बी आएगा। तो 105 में से 15 घटाएंगे तो वो कितना बनेगा, हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो, साइन 120 का वैल्यू हमने याद नहीं कर रखा, लेकिन 120 का वैल्यू निकाला कैसे जाता है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 120 को 90 प्लस 30 करके लिख दोगे। 90 के कारण साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर। ये 30 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 प्लस कर रहे हो तो 90 में कुछ भी जोड़ते ही जो क्वाड्रेंट बनता है वो कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट बनेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये जो आएगा cos 30 ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस आ जाएगा। और ये साइन 90 जो है वो ऐसे कैसे है, अब जो वैल्यूज है वो रखते जाना, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, cos 30 का जो वैल्यू बनेगा वो √3/2 हो जाएगा, राइट। और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। इनका एलसीएम लोगे अंदर की तरफ तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, √3 माइनस का 2 हो जाएगा। फाइनली जो वैल्यू बन जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, √3 माइनस का 2 अपॉन में 4 आ जाएगा। देखो एक छोटी चीज और ऑब्जर्व करना, √3 जो होता है वो 2 से छोटा होता है। भाई √3 का जो वैल्यू होता है वो 2 से छोटा होता है कि नहीं होता है। भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो स्क्वायर कर लो, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि 2 जो है वो बड़ा बनेगा। और यदि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मुझे ये बताना कि इसका नेगेटिव आने का कारण क्या है, सोचो थोड़ा सा फटाफट से, इसका नेगेटिव आने का क्या कारण हो सकता है। देखो मैं बता देता हूँ, साइन 15 मतलब यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है 15, जो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 105, जो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और ये यही रीजन है कि जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा √3 माइनस का 2 अपॉन में 4, ये वैल्यू जो आएगा वो किस तरह का आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये ध्यान रखना, आपके जैसे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बहुत अच्छे से आपकी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, जब भी साइन के साथ में जो एंगल हो वो कॉस के साथ वाले एंगल से बड़ा हो तो 70 नंबर का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। और यदि कॉस के साथ वाला एंगल जो है वो साइन के साथ वाले एंगल से बड़ा है तो फिर 80 नंबर का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। और इसको ध्यान रखना, इस तरह से लिख लिया करो। ठीक है, जिसके साथ में एंगल बड़ा हो उसको पहले लिख लो, जिसके साथ में एंगल छोटा हो उसको बाद में लिख लेना। और वो कभी भी आपको एग्जामिनर इनके साथ में कभी भी 2 लिख करके नहीं देगा, ये 2 आपको खुद से लेकर के आना पड़ेगा। अब लेकर के कैसे आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इनको लेकर के आना होता है। और एग्जाम्पल देखो क्या क्या बनते हैं, कैसे देखना।
जैसे देखो एक और एग्जांपल समझना, आपको ये बोला जाए कॉस 105 इंटू में कॉस 75, इसका वैल्यू कितना बनेगा वो बताना है। तो एक तरीका तो ये है कि 105 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 105 का वो वैल्यू रख दो, कॉस 75 का वैल्यू कितना होता है वो रख देना, और दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जैसे भी हमने प्रीवियस दो एग्जाम्पल में देखा, हम लोग विदाउट 105 और 75 पर वैल्यू निकाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 बन जाएगा, और कॉस 105 और कॉस 75, यही फॉर्मेट बन करके आएगा। अब इसका देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसको जैसे आप ए मान लेना, इसको आप बी मान लेना, तो 2 कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला बनता है, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला नंबर 19। जब कॉस ए माइनस बी करोगे तो 105 में से 75 घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका, 30 बच जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। देन कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 105 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो देखो इन पर आपको वैल्यू कैसे निकालनी होती है ना, जैसे मैंने क्या था आपको सारे एंगल्स पे वैल्यू बता दी थी जब हम लोगों ने क्वाड्रेंट किया था। लेकिन जैसे 180 पर वैल्यू निकालना हो, 270 पर वैल्यू निकालना हो, या 360 के ऊपर वैल्यू निकालना हो, इन एंगल्स के ऊपर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो वो तरीका थोड़ा सा एक बार देखो समझना है, यहाँ पर मैं आपको साइड में बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल दूंगा आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोला जाए कि कॉस 180 पर वैल्यू कितना बनेगा वो निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 180 माइनस जीरो ये लिख सकते हो इस वाले को। भाई 180 में से जीरो घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 180 प्लस जीरो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 180 माइनस जीरो करते हैं, 180 यहाँ पर एक इवन मल्टीपल है, एक सम गुणांक है, तो कॉस चेंज नहीं होगा। 180 में से कुछ भी माइनस करते हो, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कितना माइनस किया, जीरो माइनस कर रहे होंगे बट हमारे को मतलब नहीं है, मेन हमारे को मतलब होता है कि हम माइनस कर रहे हैं। और जैसे ही 180 में से माइनस करते हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, ये वाला कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर की तरफ, और ये जीरो जो है वैसे कैसे आ जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये नेगेटिव ऐसे कैसे है, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का बना जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबका 180 के ऊपर क्या वैल्यू बनता है वो निकालना। जैसे मैं आपको एक और समझाता हूँ, जैसे आपको 10 180 पर वैल्यू कितना बनेगा वो निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 180 माइनस जीरो लिख सकते हो। भाई माइनस जीरो लिख लेना, प्लस जीरो लिख लेना, तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे से आप अभी देख लेना, ठीक है। 180 माइनस जीरो लिखेंगे, 180 के कारण 10 जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, जीरो जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। क्वाड्रेंट जो बनेगा, यदि आप 180 माइनस करके लिखते हो तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, और जीरो का यदि आप नेगेटिव करते हैं माइनस जीरो, तो माइनस जीरो कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना भाई। जैसे और जो भी नंबर हो, जैसे 1 हो गया -1 हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे 3 हो गया माइनस का 3 हो गया, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीरो हो या -0 हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। नेगेटिव जीरो हो पॉजिटिव जीरो हो, बात एक ही होती है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया। जैसे आप क्या करते इसको 180 प्लस करके देख लेते, यदि आप 180 प्लस करते तो भी आता तो 10 जीरो ही, लेकिन क्योंकि आपने 180 प्लस लिया है, क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड वाला, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का आ जाता, प्लस का जीरो आ जाता, प्लस जीरो माइनस जीरो बात एक ही होती है। तो आप क्या करना, आपके लिए ये होमवर्क है कि 180 डिग्री के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू निकालना, 270 डिग्री के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू निकालना, और 360 के ऊपर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू निकालना। मेन आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप इनके ऊपर वैल्यू निकालेंगे, जैसे 270 पर निकालना है तो आप 270 प्लस जीरो लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 270 माइनस जीरो लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल जो आंसर आएगा वो दोनों ही केस में कैसा आएगा, सेम आएगा। फाइनल आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। बीच के स्टेप जो है, यदि आप प्लस लिखोगे तो बीच का स्टेप
और यदि आप माइनस लिखते हो तो बीच के जो स्टेप बनेंगे वो हो सकते हैं डिफरेंट हो जाए, लेकिन फाइनल आंसर दोनों केस में सेम बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। 180, 270 और 360 इन तीनों एंगल्स के ऊपर जो वैल्यूज बनेगी वो आपको खुद से निकालनी, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो कॉस 180 का जैसे हमने वैल्यू निकाला वो कितना है हमारा, माइनस का बनाया, तो इनको रख दो यहाँ पर 1/2। तो ऐसे कैसे है, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। और कॉस 180 का जो वैल्यू बनेगा वो माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस का 2 हो जाएगा, और फाइनली जो बनेगा वो √3 माइनस का 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप फिर से ऑब्जर्व करना, √3 में से यदि आप 2 घटाते हैं, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नंबर ही जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है वो आप समझ गए होंगे, किसके कारण आ रहा है ये वाला, cos 105 के कारण। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि फिर आपको ये सारी चीज़ें जो होगी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे आपसे बोला जाए कि साइन 75 और या सपोज ऐसे ऐसे ले लेना साइन 105 और साइन 15, इसका वैल्यू हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना बनेगा। तो वही सेम चीज़ है, 1/2 कर देंगे और 2 साइन 105 और साइन 15 ये लिख देंगे हम लोग। इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला नंबर 20 जो है ना। फॉर्मूला नंबर 20 में क्या लिखवाया था कि 2 साइन ए साइन बी, जैसे आप इसको ए मानते हैं और इसको यदि बी मानते हैं तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो 105 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, राइट। और माइनस करेंगे फिर कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 105 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये 1/2 ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा। कॉस 120 का वैल्यू हमको निकालना है, तो 120 को क्या करेंगे हम लोग, 90 प्लस 30 करके लिख सकते हैं। 90 के कारण कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। 30 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 में कुछ भी प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव ध्यान रखना, पहले से जो लगा हुआ था वो नेगेटिव है, और 90 प्लस कर रहे हो क्वाड्रेंट सेकंड बनेगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा। दोनों नेगेटिव एक दूसरे से गुणा होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 जब रखोगे तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा आपका, 1/4 बन जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, ध्यान रखना। इन चारों फॉर्मूले का यूज मैंने बता दिया। इन चारों फॉर्मूलों में बेसिकली आपका क्या रहता है कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लस या माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई जो हो सकता है वो साइन कॉस का हो सकता है, ठीक है। कॉस और कॉस का हो सकता है, और साइन और साइन का हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब में क्या होता है, हमारे को 2 की रिक्वायरमेंट होती है, 2 चाहिए होता है। और वो कभी भी आपको 2 लिख करके नहीं देगा, आपको 2 जो है वो खुद से लिखना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, तीनों पॉइंट ध्यान रख लेना। ये जो फॉर्मेट बन रहा है फर्स्ट वाला, इसमें ध्यान रखना साइन के साथ में लिखा हुआ एंगल यदि कॉस से बड़ा है तो फॉर्मूला नंबर 17, कॉस के साथ में लिखा हुआ एंगल यदि साइन के साथ साइन से बड़ा है तो 18। यदि ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, तो फॉर्मूला नंबर 19 यूज करना है। और यदि ये वाला फॉर्मेट बन रहा है तो फॉर्मूला नंबर 20 यूज करना है। तो कब कौन से फॉर्मूले को यूज करना है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखो मैं आपको क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल करवाता हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है वो भी, तो वो आपको और अच्छे से चीज़ें जो होगी उसको क्लैरिफाई कर जाएगा। जैसे आपको इस तरह से बोला जाए, फॉर एग्जांपल साइन 37.5 इंटू में आपको दे रखा है साइन 7.5, या सपोज ऐसे कर लेना इस वाले को, साइन 37.5 इंटू में दे रखा हो कॉस 7.5, इसका वैल्यू कितना बनेगा वो निकालना है। तो वही सेम चीज़ करेंगे, 1/2 लगाएंगे, देन इसको हम लोग लिख लेंगे 2 साइन 37.5 कॉस 7.5। इसमें आई होप कोई इशू नहीं आना चाहिए, राइट। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो साइन और कॉस का गुणा हो रहा है, ये तो हमारे को समझ में आ गया।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन के साथ में जो एंगल है वो कॉस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है उस एंगल से बड़ा है। और जब साइन के साथ वाला एंगल कॉस के साथ वाले एंगल से बड़ा होता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, 17 वाला। और उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, 2 sin a, इसको हम a मानेंगे और इसको b मान लेंगे। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा sin a प्लस बी। तो 37.5 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन a माइनस बी। तो 37.5 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 30 बच जाएगा। अब इनकी वैल्यू जो उनको रख दो केवल यहाँ पर 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। और साइन 30 का जो वैल्यू बनेगा वो 1/2 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 ऐसे कैसे है, एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ऊपर की तरफ 2 प्लस √2 बन जाएगा। फाइनली जो बनकर के आएगा वो 2 प्लस √2 और अपॉन में जो आ जाएगा, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा और ये √2 आ जाएगा। मेन जैसे मैंने आपको क्या कर रखा है, एक चीज़ बता रखी है कि जब भी आप लोग डिनोमिनेटर में ये जो हर जो होता है इसमें क्या होता है ना, कभी भी आपका रूट नहीं आना चाहिए। जब भी ये रूट आ रहा है तो ये समझ लेना कि ये आपका बेस्ट आंसर नहीं है, ये ऐसे समझ लेना कि ये आंसर आपको ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। तो अब इस रूट को कैसे हटाएं वो समझ लो थोड़ा सा। मतलब जो आपको ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा ना वो आपको वो समझा रहा हूँ। ये 4√2 लिखा हुआ है, ठीक है। यदि नीचे की तरफ जैसे इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहता है √3+1 या √3-1, तो वहां पर रूट कैसे हटाते हैं वो मैंने समझा दिया। अब इस वाले केस में रूट कैसे हटाओगे वो देखो, √2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप √2 से ही गुना कर दो और ऊपर भी हम लोग √2 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ आप √2 से गुणा करेंगे तो 2 × √2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2√2 आ जाएगा, राइट। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। और अपॉन में जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4 तो ऐसे कैसे है, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऊपर से आपका 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, उस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में जो बचेगा वो √2+1 बचेगा। अपॉन में 4 × 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर जो बनेगा वो √2+1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप इस चीज में ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी इसमें डिनोमिनेटर में हर में क्या रूट आया, क्या नहीं आया, है ना। रूट नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यही तो हमारे को चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तरी जो फॉर्मूला बन रहा है वो मैंने समझा दिया है। 5 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में आने लायक है। जैसे आप लोग यदि CDS का एग्जाम देते हो, यूपीएससी के थ्रू ये कंडक्ट होता है। मतलब यूपीएससी तो आप जानते ही हो, ठीक है, बहुत हाई लेवल की चीज़ है। तो यदि आप यूपीएससी में जैसे मिलिट्री वगैरह इनमें जाना चाहते हो, या जो CDS वगैरह इनमें जाना चाहते हो, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ पर CDS का पेपर देना पड़ेगा। और CDS के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले। तो जिनको भी CDS के लिए तैयारी करनी है, जिनकी एज अभी कम है, वो CDS का एग्जाम आराम से दे सकते हो। साल में क्या होता है, जैसे CDS का एग्जाम क्या होता है आपका, 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक है। 2 टाइम्स कंडक्ट होता है साल में। एक बारी समथिंग फैब में होता है, फरवरी समथिंग रहता है, और एक बारी आपका अक्टूबर समथिंग होता है। और यूपीएससी मान के चलना कि मतलब इसका एग्जाम जो होता है बिल्कुल फिक्स टाइम पर रहता है। ये ठीक है, अभी थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट जनरली यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स टाइम पे चलते हैं। एसएससी की तरह नहीं है, एसएससी का तो आप जानते ही हो क्या रहता है ना। तो जिनकी भी एज वगैरह है, जब भी जैसे CDS का फॉर्म वगैरह आएगा तो मैं इस चैनल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसका फॉर्म जो है आप लोग जरूर भर देना, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, और उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। और बाकी CGL के मेंस के अंदर जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो इस वाली क्लास को अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि देखो ये वाले जो क्लासेस है वो थोड़ी छोटी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो एक साथ यदि मैं आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर दूंगा तो फिर हो सकता है कि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा, ताकि मतलब एक दिन में केवल एक ही चीज़ समझाऊंगा। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए, ये चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग क्या करेंगे, जो अगले जो 4 फॉर्मूले बनेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, ताकि वो फॉर्मूले जो है वो आपके इजीली समझ में आ जाए। भाई मेन चीज़ ये भी तो है ना कि आपके माइंड में ये चीज़ें फिट भी तो होनी चाहिए। केवल यही थोड़े ना करना है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करवा देना, आपके कुछ समझ में आए चाहे ना आए, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
इनकी कम से कम भी 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं विथ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ये 4 जो फॉर्मूले जो मैंने आपको आज करवाए हैं ना, ये 4 फॉर्मूले आपको कोई भी बता देगा, लेकिन ये फॉर्मूले यूज़ कब करने हैं ना वो कोई नहीं बताएगा। तो ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये देखा है कि इन फॉर्मूलों को कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। याद आपको रखना है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना इन चीज़ों को। फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं आज वाली क्लास में, एक तो ये लिखवाया है 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला बन जाएगा sin A+B प्लस sin A-B। बार बार इनका रिवीजन करना, बार बार इनको कॉपी में लिखना। एक और चीज बताता हूँ, जैसे ये जो फॉर्मूले है ना वो आपको तब याद होंगे जब आप लोग बैठ करके इन फॉर्मूलों को जैसे 2-3 बार याद करो, देन उसके बाद में क्या करो, कॉपी में लिखो, इनको बार बार लिखो। जब तक आप इनको लिखोगे नहीं तो आपको याद होंगे नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि मतलब आप जैसे कॉपी खोल करके बैठ गए और फिर इनका नाम जो है वो जपते रहे। तो इनके मतलब ये फॉर्मूले जपने से याद नहीं होने वाले। इन फॉर्मूलों को याद करो, फिर इनको क्या करो, जो नोटबुक है जो कॉपी है उसमें लिखो। जब आप उसमें लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमको इनमें क्या होता है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। किसी और का नाम होता है तो उसमें तो हमारे को बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो तो हमारे को क्या होता है एक बार में याद हो जाता है। किसी का नाम तो हमारे को वैसे ही याद हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूले क्या होते हैं ना हमारे को जल्दी से याद नहीं होंगे। तो इनको बार बार आप लोग कॉपी में लिखो, तब जा करके ये याद होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो बनेगा वो 2 cos A sin B का वो क्या बन जाएगा, sin A+B माइनस sin A-B आ जाएगा। सिमिलरली 90 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 cos A cos B हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा cos A+B प्लस cos A-B। और लास्ट जो बनेगा 20 नंबर का वो बनेगा आपका 2 sin A sin B इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्या आपका cos A-B। ध्यान रखना इसमें क्या होता है ना, cos A-B जो होता है ना वो पहले आता है, और माइनस cos A+B, ठीक है। और इवन जैसे आपका ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसको भी आप थोड़ा सा चाहे हो तो ऐसे ही याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें भी। आप इसको भी चाहे से आप ऐसे ही याद कर लो कि cos A-B प्लस आ जाएगा और फिर cos A+B आ जाएगा। भाई प्लस में तो जैसे 2+3 लिख लो या 3+2 लिख लो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना। प्लस में हम चाहे से किसी को भी किसी में जोड़ दें, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन माइनस में एक तो हम लिखे 2-3 और एक हम लिखे 3-2, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों सेम नहीं आते हैं। तो यहाँ पर तो जैसे आप A-B वाले को पहले लिख लो, A+B को बाद में लिख दो, या A+B को पहले लिख लो, A-B को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले में A-B पहले आएगा, A+B बाद में आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इन फॉर्मूले का यूज क्या है, ये मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्लस या माइनस के अंदर, पहले पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किन किन का हो सकता है, साइन और कॉस का हो सकता है, कॉस और कॉस का हो सकता है, साइन और साइन का हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये लोग कभी देते नहीं है, ठीक है। भाई एग्जामिनर क्या करेगा ना आपके साथ में, वही करेगा जिसकी आपकी जरूरत है, वही आपको नहीं देता। वो 2 की रिक्वायरमेंट होती है वो देगा नहीं, तो 2 जो है वो हम लोग खुद से बना लेंगे। ये पॉइंट आ गया समझ में। इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है साइन और कॉस का गुणा, 17 नंबर कब यूज करना है, 18 नंबर कब यूज करना है। जब ये वाला एंगल इस वाले से बड़ा हो तो ये 17 नंबर यूज करना, जब कॉस वाला एंगल साइन वाले से बड़ा हो तो 18 वाला यूज करना। बाकी ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस वाली क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जरूर इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो इनके साथ में मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि कब कौन सा पॉइंट, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो भी लिख लेना। क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी, कहीं कोई टीचर नहीं बताएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से आती है, और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिनिश करते हैं यहीं पर। हैव ए नाइस डे। मौसम अच्छा हो रखा है तो एंजॉय करो, जिसकी भी यादों में आप लोग खोना चाहते हो खो सकते हो, ठीक है। बाय बाय।